अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एलाइड बैंक चैंपियंस जोन। मैं हूं आपका होस्ट हैदर अजहर और मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की इंटरनेशनल मेरी को होस्ट कायनात इम्तियाज। और आज हम आपको चैंपियंस जोन का एक्सक्लूसिव प्रोग्राम ला रहे हैं विच विल कवर द एक्सक्लूसिव ट्रांसमिशन ऑफ द आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 ऑन तमाशा ऐप, माइको एंड ऑफ कोर्स इनके यूट्यूब एसेट्स पे भी आप ये शो बराह रास्त देख सकते हैं। और आप पूरी चैंपियंस ट्रॉफी में तमाम तरह एक्शन देख सकते हैं एक्सक्लूसिवली ऑन दीज एप्लीकेशंस। और इसका नाम एलाइड बैंक चैंपियन जोन इसलिए है because I am very very lucky to be surrounded by 4 champions who have represented Pakistan. मैंने आपको कायनात का तो बता ही दिया, लेकिन we have a panel full of champions. मैं तारुफ कराऊंगा सबसे पहले ICC T20 वर्ल्ड कप विनर फवाद आलम, ICC T20 वर्ल्ड कप विनर और पाकिस्तान के साबिक कैप्टन सलमान बट एंड ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2017 के ना सिर्फ चैंपियन बल्कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट हसन अली। एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। कायनात, इससे पहले कि मैं जरा आप से बाहर हो जाऊं, वापस आते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं कि ये कितना बड़ा इवेंट है पाकिस्तान के लिए कि एक आईसीसी इवेंट हो रहा है पाकिस्तान में आफ्टर 29 ईयर्स। व्हाट आर योर फीलिंग्स अबाउट दिस इवेंट? वेल, सुपर एक्साइटेड। जिस तरीके का माहौल इस वक्त बन चुका है पाकिस्तान में, आफ्टर डेकेड्स आईसीसी इवेंट हो रहा है पाकिस्तान में एंड एवरीवन इज़ सुपर एक्साइटेड। इलेक्ट्रिक माहौल हुआ है। फैंस जो हैं वो होम सॉइल पे क्रिकेट देखना चाहते हैं। इतने बड़े बड़े प्लेयर्स हमारे पास खेलने आ रहे हैं पाकिस्तान में। इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन टू इवन लर्न। यहाँ से यंगस्टर्स कितने यहाँ से इंस्पायर होंगे एंड दे आर गोना चूज़ क्रिकेट। ग्राउंड्स भर जाएंगे और आफ्टर ऑल पाकिस्तान डिफेंडिंग चैम्पियन भी है। जिस तरीके से एडिट प्रेशर भी होगा यहाँ पे एंड रियली होपिंग कि उस प्रेशर को अच्छे तरीके से हैंडल करें और हम पहला जो गेम है अपना वो जीत से स्टार्ट करें। सलमान भी यहाँ पर मौजूद है एंड डेफिनेटली जो एडिट प्रेशर है किस तरीके से आपको लगता है उन पर ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा होम ग्राउंड का? वेल, एज यू सेड के बहुत सारे मल्टीपल रीजंस है जिसकी वजह से ये मैसिव है दिस ओकेजन इटसेल्फ। आई थिंक नियरली 3 डेकेड्स इनटू लास्ट आईसीसी इवेंट एंड नाउ। तो कह लें कि जैसे प्यासे हैं लोग ना इस तरह का इवेंट सामने देखने के लिए। दुनिया के जो क्रिकेटिंग सुपरस्टार्स हैं, दे वांट टू हैव अ लुक एट देम। और देन दे हैव गॉट 2 न्यू स्टेडियम्स जिनकी ज़रा फ्रेश लुक आई है, उसका व्यूअरशिप का एक्सपीरियंस फ़र्क है, तो बहुत सारी एक्साइटमेंट है एंड इट मीन्स अ लॉट फॉर द प्लेयर्स लाइक यू सेड। आई थिंक जितना मिस किया ना इन्होंने एक यंग जनरेशन ने प्लेयर्स को और प्लेयर्स ने अपने लोगों को, मेरा ख्याल है इसका प्रेशर नहीं होगा। आई थिंक दैट वाज मोर सॉर्ट ऑफ एन एन्जॉय मोड एंड लेट देम नो हु दे रियली आर। बिकॉज ये जितनी चैंपियनशिप का आपने जिक्र किया पहले, ये तब जीती थी जब पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं हो रही थी, व्हेन वी वर ऑलवेज प्लेइंग अवे। तो अल्लाह का शुक्र है कि वहाँ पे भी पाकिस्तान क्रिकेट ने सर्वाइव किया और ब्रिलियंटली किया। टेस्ट की मैच भी तभी आई थी जब पाकिस्तान में नहीं खेल रहे थे, वर्ल्ड कप भी तभी आया था जब नहीं खेल रहे थे। नहीं तो फिर हम समझे कि अगर खेलेंगे तो नहीं जीतेंगे। मेरे मतलब बस ये नहीं समझना आपको। इंशाल्लाह जीतेंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थोड़ा सा क्योंकि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की बात हो और हसन अली से बात ना हो, ये ज़रा थोड़ा सा ना मुश्किल काम है। हसन, थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं उस डे पर जब पाकिस्तान वो कंपटीशन जीता। अगेन जो उसके पसे मंज़र हो रहा था, हम लोग 8th रैंक टीम थे, लोएस्ट रैंक टीम थी, पहला मैच हम हार गए थे। उसके बाद से कैसे चीज़ें चेंज अराउंड हुई? जस्ट टॉक अस थ्रू योर एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बिल्कुल देखिए, 2017 की चैम्पियन ट्रॉफी में वी वर ऑन नंबर 8 और जिस तरह अभी सलमान भाई ने बात की ना, न्यू लुक स्टेडियम्स हैं, तो हमारी टीम भी न्यू लुक थी क्योंकि बहुत सारे जो है उसमें यंगस्टर्स थे और बहुत सारों के डेब्यूज़ जो है वो चैम्पियन ट्रॉफी में हुए, मेगा इवेंट्स में डेब्यू हो रहे हैं। बात की आपने पहला मैच, हम बिल्कुल बुरी तरह हारे और बहुत प्रेशर में मैच खेले क्योंकि हम इंडिया के अगेंस्ट खेल रहे थे। और स्टिल रिमेंबर कि उसी मैच के बाद जो है हमारे सीनियर्स ने, इवन मिकी आर्थर ने, उन्होंने एक बहुत अच्छी स्पीच दी कि वी हैव नथिंग टू लूज़ और अगर हम इसी तरह क्रिकेट खेलेंगे तो वी कांट सर्वाइव, हमें शेरों की तरह खेलना है। और मुझे अभी भी आज अगर हम उस मोमेंट को याद करें तो मिक्की की वो मुझे बात याद आती है कि जब हम यहाँ से वॉकआउट करें और जब बस में बैठेंगे तो मुझे किसी भी बॉय की जो चिन्ह है वो डाउन नज़र नहीं आनी चाहिए। आप कीप योर स्माइल एंड आप जाओ, वी हैव स्टिल चांस। और उसके बाद जो है वो सिनेरियो आप लोगों के सामने था और फिर जिस तरह मोमेंटम हुआ,
और जिस तरह फ़खर आया, उसने जिस तरह इनिंग स्टार्ट की, या जिस तरह हमने बॉलिंग पहले की, और जिस तरह की वो चीज़ें जो हो रही थी, सब एक साथ जुड़ रहे थे और सब जो अपना थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट कर रहे थे, तो वो चीज़ें जो हमारे लिए इजी होती गई। फिर हम श्रीलंका से भी जीते, फिर जो हॉट फेवर टीम थी तब इंग्लैंड, उनसे भी हम जो है वो मैच जीते, और फिर जब हम फाइनल तक पहुंच चुके हुए थे और हमें इतना वो एक मोमेंटम बन गया हुआ था, कॉन्फिडेंस आ गया हुआ था कि वी कैन द लिफ्ट द ट्रॉफी, और एंड ऑफ द डे वी प्लेड ब्रिलियंट क्रिकेट, और जो है वो आप इस फाइनल की बात कर रहे हैं ना, हमारे पास इस फाइनल की कुछ मेमोरीज भी पड़ी हुई हैं जो हम ऑडियंस के साथ 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 शेयर भी करेंगे, क्योंकि अगेन हम काफ़ी दफ़ा फोकस करते हैं वो फाइनल वाले मैच पे ज़्यादा फोकस करते हैं। मेरा तो जो जान निकली थी वो श्रीलंका वाले मैच में बहुत ज़्यादा निकली हुई जो थी। मेरी जान निकली थी वो किसी की नहीं क्योंकि उसके बाद मेरी बारी थी करके बैठा। शुक्र है आई नहीं, लेकिन माह तक नहीं। लेकिन लेट्स लुक बैक एट द टाइम जब क्या नाम है ये फाइनल के जो हमारे पास कुछ मेमोरीज हैं, लेट्स जस्ट क्विकली हैव अ लुक एट दैट। आई मीन तो से सारा कुछ कि ये नो बॉल फवाद, ये आई थिंक यहाँ पर सबको हुआ था कि यार ये तो अब हमारे तरफ मोमेंटम आ जाएगा। बहुत सारी चीज़ें थी। आई थिंक ये नो बॉल हो जाए और फिर इसके बाद भी जो फ़खर का कैच छूटे, आई थिंक वहाँ से जो है, क्योंकि वो फ़खर डे था, टोटली पाकिस्तान के बाद फ़खर डे था, और जिस तरह उसने खेली पूरी इनिंग बनाई, क्योंकि वो मैच से बहुत दूर ले गया। किसी भी इवेंट में अगर आप पहले बैटिंग करते हो और आप इतना टोटल जो है सेट कर देते हो, तो सेकंड बैटिंग आसान नहीं होती, क्योंकि प्रेशर बहुत होता है। और इंडिया और पाकिस्तान का मैच तो अगर जो राउंड का मैच भी हो तो वो इतना बड़ा प्रेशर होता है प्लेयर्स के ऊपर भी। ये नहीं कि मतलब प्लेयर्स के ऊपर नहीं होता, हम सब खेलें अगेंस्ट इंडिया, वो प्लेयर्स के ऊपर भी बहुत प्रेशर होता है। और फाइनल आईसीसी का इवेंट, क्योंकि 2007 में भी जब हम खेले थे तो बहुत ज़्यादा प्रेशर था, और आईसीसी इवेंट में तो बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है पाकिस्तान और इंडिया के मैच का। सलमान, अब थोड़ा सा आते हैं, ज़रा थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया से बाहर निकलते हैं, अब आज पे फोकस करते हैं। पाकिस्तान का बिल्डअप इस टूर्नामेंट से पहले हम सबको बड़ा पॉजिटिव लग रहा था। 3 बायलैटरल्स खेली, तीनों जीते, एक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, साउथ अफ्रीका के खिलाफ वाइट वॉश, श्रीलंका के खिलाफ एक मैच हारे ज़रूर लेकिन सीरीज़ तब भी जीत गए। फिर कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हमें नज़र आनी शुरू हुई, साइम की इंजरी हो गई, कुछ डिसीजन ऐसी हो गई। हैविंग सीन द ट्राई सीरीज़, आप कितने इस वक्त कॉन्फिडेंट हैं कि पाकिस्तान विल डू वेल इन दिस कंपटीशन, क्योंकि अननेसेसरी कंट्रोवर्सियां क्रिएट हुई हुई हैं बाबर की पोजीशन को लेकर, लैक ऑफ स्पिनर को लेकर। व्हाट इज़ योर फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ दिस स्क्वाड? वेल, माय फर्स्ट इंप्रेशन इज़ ऑलमोस्ट द सेम जो अभी आपने बातें की हैं, जो जनरल लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं। 4 चेंजेस, 4 कमबैक्स आफ्टर अ कपल ऑफ ईयर्स, मूविंग इनटू अ आईसीसी टूर्नामेंट इज़ अ ह्यूज आस्क। कि एक तो बंदा अपना कमबैक कर रहा है, उसने अपनी प्लेस सिक्योर करनी है, एंड ऑन टॉप ही हैज़ टू फाइट फॉर यू टू विन, विच इज़ नॉट एन ईजी थिंग। फिर उस्मान कम्स इन एज अ डेब्यूटेंट, साउथ शकील वर्ल्ड कप के बाद नहीं खेला, फ़हीम वर्ल्ड कप के बाद नहीं खेला, तो इन सब के ऊपर एडिशनल प्रेशर्स हैं। वी विल नॉट गो इनटू, अब तो ये जो है टीम भी है, आई थिंक इसमें जो इनकरेजिंग साइंस थे कि 2 दफ़ा बाबर ने 29-29 जो किया है उसमें थोड़ा मोमेंटम, थोड़ा फ्लो नज़र आया, उसको लेंथ में लाने की ज़रूरत है। फ़खर हैज़ शोन गुड फॉर्म ऑन अ कमबैक, आगा इज़ प्लेइंग ब्रिलियंटली, रिजवान स्कोर्ड 100। तो टॉप 6 जो है ना, जब तक ये गेम अपने पास रखेंगे 50 ओवर्स, चेज या बैट फर्स्ट, अगर टॉप 6 आपके 50 ओवर ऑक्यूपाई करेंगे, पाकिस्तान 90% विल विन गेम्स अगर टॉप 6 खेलेंगे। और एनी अदर टीम, ये वनडे का कह लीजिए, इट्स अ समरी ऑफ वनडे क्रिकेट। सो टॉप 6 नीड टू फायर, एक बड़ी इनिंग एंड सपोर्टिंग एक्टर्स विल टेक यू टू द डेस्टिनेशन। हमारा इशू ये है कि एक टीम टुगेदर परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही, बिट्स एंड पीसेज में है। जब अभी हमने जो चलाई है आपने चैंपियंस ट्रॉफी, इफ़ यू लुक एट दिस, हर बंदे ने अपना हिस्सा डाला। 3 इसने आउट किए तो 2 जुनैद खान ने कर दिए, अजहर अली की शानदार इनिंग, ओपनिंग पार्टनरशिप, फिर शादाब ने आके युवराज की विकेट ली, वो बड़ा क्रूशल मोमेंट था उस मैच में, मोहम्मद आमिर का ऊपर से स्टार्ट। सो एवरीबडी वाज अ स्टार ऑन दैट डे। हफीज़ की इनिंग्स देख लें, बाबर का इनपुट, तो इट वाज अ टीम परफॉर्मेंस, एंड आई थिंक दैट इज़ व्हाट पाकिस्तान रिक्वायर्स नाउ। नहीं, और आज जो हमारी एक्सपेक्टेशन है वो हमारी थोड़ी सी इसलिए थोड़े से हमें, क्योंकि पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड है, और अभी हमने पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड जो है वो बहुत हाल में देख लिया। सो लेट्स टॉक अबाउट टुडेज फर्स्ट मैच, the first match of the ICC Champions Trophy 2025, which is being played between Pakistan and New Zealand. पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, कायनात, मतलब अभी थोड़ा सा जो
अच्छा, मैं एक बहुत पहले सबको बता दूं, मैं एक बहुत ऑप्टिमिस्ट पाकिस्तान फ़ैन हूं। मतलब वो आखिरी ओवर में 36 भी चाहिए होता है ना, तो मैं कहता हूं यार किसी ना किसी तरीके से हो सकता है, ठीक है, उस किस्म का ऑप्टिमिस्ट फ़ैन हूं। तो जो पाकिस्तान का ये जब ट्राई सीरीज़ हो रही थी ना, तो पहला मैच हम हारे, अगेन बहुत क्रिटिसिज्म हुआ। जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ चेज़ हुआ ना, मैं कहा भाई जीत गया, एक चैंपियंस ट्रॉफी जीत गया। सो ये मैं हूँ, तो इसलिए मैं बहुत बायस्ड हूँ। सो व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट दिस बिग इनकाउंटर? वेल आई थिंक कि थोड़ी सी चेंजेस बहुत ज़्यादा हुई हैं टीम में, इस वजह से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं प्रेशर टीम पर एडेड होगा। जैसे सलमान ने भी कहा कि जिस तरीके से ऐड और प्लेयर्स इन चिप इन कर रहे हैं इस वक्त, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट पाकिस्तान के पास बहुत हाई चांसेस हैं। होम ग्राउंड है, यहाँ पर पूरा पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है। देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी फॉर पाकिस्तान टू स्टार्ट ऑफ ऑन अ वेरी गुड नोट इन टुडेज गेम। और फवाद, अगेन ये जो इस वाले मैच में अगर हम रीसेंट कंपैरिजंस देखें, तो एक हिस्टोरिकली जब आप न्यूजीलैंड की बात करते हैं, तो आप हमेशा पाकिस्तान, एज अ पाकिस्तानी फ़ैन आपने हमेशा ये देखा है कि पाकिस्तान को सबकत रही है न्यूजीलैंड के ऊपर। लेकिन ऑफ लेट जिस टीम ने पाकिस्तान जितना ही तकरीबन खेला है पाकिस्तान में, वो न्यूजीलैंड ही है। सो दे आर वेरी फेमिलियर विद दीज कंडीशंस। इन फैक्ट वो भी क्वाइटली अपने आप को इस टूर्नामेंट के फेवरेट्स ही कंसिडर कर रहे होंगे। देखिए, जहाँ तक न्यूजीलैंड की बात है, वो आईसीसी इवेंट बहुत ज़बरदस्त खेलती हैं। अगर आप होम सीरीज़ें देख लें तो न्यूजीलैंड का पल्ला भारी रहता है पाकिस्तान के ऊपर, लेकिन जब आईसीसी इवेंट आता है तो न्यूजीलैंड बहुत अच्छा खेलती है, और पाकिस्तान आईसीसी इवेंट में न्यूजीलैंड के खिलाफ बहुत अच्छा खेलती है। तो कंपैरिजन जो है ना, बहुत हाई रेट है दोनों का। और जिस तरह से आपने बात की ट्राई नेशन सीरीज़ की, और उस पर जिस तरह न्यूजीलैंड खेला है, उन्होंने तो किसी को टीम को आगे आने ही नहीं दिया। और यहाँ तक यहाँ पर एक बात करता चलूँ, क्योंकि आपने बताया 3 इवेंट पाकिस्तान जो जीता, जो सीरीज़ है वनडे की जीता, वो बॉलिंग की वजह से जीता है। पाकिस्तान हमेशा बॉलिंग की वजह से जीतता है, पाकिस्तान कभी भी बैटिंग की वजह से नहीं जीतता। अगर पाकिस्तान को 350 330 रन बने, पाकिस्तान नेवर चेस्ट। एक दो दफ़ा कर लिया तो कर लिया, अदरवाइज़ नहीं जीता। हमारी बॉलिंग अच्छा करती है, हम उनको जल्दी आउट करते हैं। ऑस्ट्रेलिया हो जाए, साउथ अफ्रीका हो जाए, हम इसलिए जीता क्योंकि हमने उनको जल्दी आउट किया। तो 230 240 वाले जो है हमारे बैट्समैन जो हैं, वो ज़बरदस्त चेस कर लेते हैं। अब इधर आ जाएं आप, ये जिस तरह ट्राई नेशन में 350 रन चेस किया पाकिस्तान ने, वो ज़बरदस्त बैटिंग की। वो भी आप देखें, अगर रिजवान और आगा जिस तरह खेले, अगर वो नहीं होता तो मैच तो हम शायद 100 रन से हारते। तो इसी तरह ये है कि बॉलिंग यहाँ पर भी बहुत मैटर करती है। हमारे जो है ये जो इवेंट होने जा रहा है, और आज कराची में मैच है, आपको पता है, तो जितना हमारा बॉलिंग जो है जितना सपोर्ट करेगी जो है बैटिंग को, तो जब भी हमें फ़ायदा होगा। अगर वो 300 से ऊपर काम गया, क्योंकि आपको पता है कराची की वीड बड़ी ज़बरदस्त होती है बैटिंग के लिए, लेकिन स्पिनर को भी हेल्प करती है ऑन अ सेम टाइम। तो आज मैच है, और होपफुली कि पाकिस्तान अच्छा करे। अच्छा, फवाद ने तो कहा कि बॉलिंग से, और लेट्स बी ऑनेस्ट, हमें ट्राई सीरीज़ में ज़रा फील हुआ कि बॉलिंग शायद उतनी उसमें वो थ्रेट नहीं थी। लेकिन एक जो सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी हुई भी है यहाँ पर, वो अनफॉर्चुनेटली हमारे बेस्ट बैट्समैन की पोजीशन को लेकर हुई। और सलमान, मैं आपके पास आऊँगा क्योंकि प्रिडोमिनेंटली वो स्पेशलिस्ट ओपनर, बल्कि आपको भी काफ़ी दफ़ा आउट ऑफ पोजीशन खेलना पड़ा था फ्रॉम टाइम टू टाइम। हाउ डज़ दिस इफ़ेक्ट साइकी ऑफ प्लेयर जो अगर हिस्टोरिकली नंबर 3 पे इतना अच्छा कर रहे हैं, और हमारे पास स्टैट्स भी हैं। मतलब अगर 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 हम स्टैट्स देखते हैं बाबर के, तो उनके प्रॉबली नंबर 3 पर अगर आप ये देखें इस वक्त स्क्रीन पर, अगर आप देखें तो बाबर्स एवरेज एट नंबर 3 इज़ फिनोमिनल। हिम बीन आस्क्ड टू बैट आउट ऑफ पोजीशन। आप इस डिसीजन को कैसे लेते हैं, या आप उस स्कूल ऑफ थॉट के हैं यार अगर आपका बेस्ट बैट्समैन है उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है और आगे चले? नहीं, I like the word that you use, psyche, because it is at the end of the day, it is a mental thing. देखिए, एक वॉक इन करना फॉर द फर्स्ट बॉल और एक किसी के आउट होने पे वॉक इन करना are two different scenarios altogether. If you have batted up the order ever in your life, तो आपको पता होगा कि जब 4 भी जल्दी लगे होते हैं ना आउट, तो 5 पे वो प्रेशर नहीं होता क्योंकि 4 आउट हो गए होते हैं। बट द ओपनर इज पर्सन जिसने टोन सेट करके मैसेजिंग करनी है कि ये कर सकते हैं, ऐसा हो रहा है, एंड देन एवरीबडी रियलाइजेस कि क्या करना है और कितने रन हमें चाहिए। सो आई थिंक कि डिस्टर्बिंग योर प्रीमियर प्लेयर इन सच अ बिग इवेंट एंड दैट हिम नॉट बीइंग इन द ग्रेटेस्ट ऑफ फॉर्म, आई थिंक ये थोड़ा सा आइडिया आई वुड नॉट हैव गॉन फॉर दिस। मेरा ख्याल है कि हमारे पास रेगुलर ओपनर एक दो थे, अब मैं नाम नहीं लेता, दे वर इन फॉर्म, देयर स्कोर्ड रन्स इन डोमेस्टिक सर्किट, तो फिर यू शुड हैव गॉन। साइम ही तो बाहर हुआ था, एक बंदा इंजर्ड हुआ, हमने 5 तब्दीलियां की। सो दिस इज समथिंग दैट यू सिट बैक एंड थिंक एंड यू जस्ट कैन नॉट फाइंड अ रीज़न कि वाई, क्यों हमें ज़रूरत पड़ी इतना ज़्यादा चेंज करने की। अदरवाइज ओपनर की जगह एक स्पेशलिस्ट ओपनर आता है एंड दैट कुड हैव बीन इट।
और सिर्फ एक ही बंदा फिर मतलब किसी को भी फिर आउट ऑफ पोजीशन न खेलने की जरूरत पड़ती है बिल्कुल। यहाँ पर तो मतलब वो जो बाबर के आउट ऑफ पोजीशन होने से इवन साउथ बीन फोर्स्ड टू बैट एट 3 एंड देन एवरीथिंग बीन देखिए इट्स डिसरप्टेड। 2 न्यू बॉल्स, लोग रिलेट कर रहे हैं ना कि यार T20 में ओपन करता है तो इसमें भी कर ले, T20 में बताएं स्लिप कितनी देर रहती है, कोई अच्छा ओवर भी कर ले तो 2 ओवर्स के बाद चेंज हो जाता है, यू नो कि चेंज आ जाना है, किसी और ने आना है, एंड देन यू हैव द लाइसेंस टू गो। वो अगर मारते हुए हिट भी आउट हो जाओ तो कहते हैं यार फेयरलेस खेला है, टीम के लिए खेला है। वनडे में आपकी जिम्मेदारी और है, आपने इनिंग्स को लंबा लेके जाना है, सो इट्स अ स्पेशलिस्ट सॉर्ट ऑफ अ थिंग। आई थिंक हम उसको ओपनिंग पोजीशन को शुरू से बहुत कैजुअल लेते हैं और हम उसके बारे में वो सीरियसनेस नहीं। आई रिमेंबर इंग्लैंड में एक टेस्ट सीरीज़ थी, हमारे 4 टेस्ट मैचों में 4 डिफरेंट प्लेयर्स ने ओपन किया था और इंग्लैंड के कमेंटेटर्स ने कहा था कि हमारे 111 इनिंग्स हो गई, यही दोनों ओपनर हैं, ये पहले विजिटर हैं, 4 मैचों में इन्होंने 4 चेंजेस कर लिए। वी लाइक टू कीप द ऑपोजिशन गेसिंग bore कि हो भाई मतलब क्या आप गेस करते रहे। हसन, न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ बहुत खेला और उनका काफ़ी हद तक, सलमान ने बिल्कुल सही कहा कि आपको बाबर तभी फ्लो में लगे, लेकिन दे हैव बीन वेरी सक्सेसफुल अगेंस्ट बाबर रिसेंटली, तो वो भी काफ़ी कॉन्फिडेंट होंगे क्योंकि अगेन मैं ये तो नहीं कहूँगा कि पाकिस्तान की बैटिंग सारी ही बाबर पे रिलायंट है, क्योंकि हमने जिस तरह अभी हम रिसेंटली देखा परफॉर्मेंस है, लेकिन सलमान यार। आप कितना इस वक्त आपके नज़दीक कौन सा फैसिनेटिंग मैचअप होगा, कौन सी न्यूजीलैंड बॉलर का अगेंस्ट बाबर एंड द टॉप ऑर्डर ऑफ फ़खर? वेल देखें, हम सारे यहाँ पे इंडिविजुअल्स पे बात कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता हमें एज ए इंडिविजुअल पे बात करनी चाहिए और एक स्पेसिफिक बाबर पे ही हम क्यों बात करें। इट्स अ टीम गेम और हमें लगता है हमें जो है वो टीम गेम पे बात करनी चाहिए। थोड़ी देर पहले इन्होंने बहुत अच्छे जो है ना वो डिस्क्राइब किया हर प्लेयर्स को कि वो भी फॉर्म है, वो भी फॉर्म है, वो भी फॉर्म है, तो हमें वी शुड टॉक अबाउट द अदर प्लेयर्स एज वेल। और अगर आप मैचअप की बात करें तो बाबर वी नो के लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के अगेंस्ट वो स्ट्रगल कर रहे हैं। फिर अभी रिसेंट फॉर्म में मैंने देखा है कि ऑफी के अगेंस्ट भी, स्पेशली ब्रेसवेल के अगेंस्ट भी उन्होंने थोड़ा स्ट्रगल किया, और अगर हम पीछे जाएं 1-2 साल पहले तो ब्रेसवेल में उनको 1-2 दफ़ा आउट भी किया था। तो मुझे लगता है कि जो स्पिनर्स को है वो थोड़ा देख के खेलना पड़ेगा, और फास्ट बॉलर के अगेंस्ट तो बाबर ही प्लेड्स वेल। और बाबर की अगर बात हो रही है तो बाबर ने थ्रू आउट बहुत अच्छा परफॉर्म किया है 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22 जितने भी आप साल काउंट कर लें। तो अभी यस वी वांट के बाबर परफॉर्म करें, बट इंशाल्लाह वो करेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। इज़ अ बिग प्लेयर और वो करेगा। और जिस तरह चैम्पियन ट्रॉफी हमारे घर पे हो रही है और इतने 29 सालों के बाद यहाँ पे कोई आईसीसी का मेगा इवेंट हो रहा है, तो मुझे लगता है हर प्लेयर जो है उसके पास अपॉर्चुनिटी है कि अपने होम सॉल पे खेलें और अपने क्राउड्स के सामने परफॉर्म करें। जो हमने वर्ल्ड कप जीते हैं या आईसीसी ट्रॉफी जीती है वो हम किसी डिफरेंट कंट्रीज़ में जाके जीते हुए हैं, तो अगर हम यहाँ पे जीतेंगे तो यू कैन इमेजिन, आई कैन इमेजिन, ये भी इमेजिन कर सकते हैं, फादी भाई भी इमेजिन कर सकते हैं कि जब आप ट्रॉफी जीतते हैं तो वो क्या इन्वायरमेंट होता है या वो क्या माहौल होता है। और इन लड़कों के लिए बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है अपना Definitely. अपना नाम तारीख में रकम करने के लिए। वक्त हो रहा है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे एलाइड बैंक चैंपियन जोन में, तो वील टॉक मोर अबाउट दिस फर्स्ट मैच बीइंग प्लेड टुडे बिटवीन पाकिस्तान एंड न्यूजीलैंड। Welcome back to Allied Bank Champions Zone with our exclusive transmission of the ICC Champions Trophy 2025. अभी थोड़ी देर में पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड कर्टन रेजर होगा। पहला मैच खेला जाएगा नेशनल बैंक स्टेडियम कराची से। और अगर हम नेशनल बैंक स्टेडियम कराची की बात करें और फवाद आलम से बात ना करें तो ये ज़रा थोड़ा सा ना ऊंच नीच हो जाएगी। तो पहले तो फवाद, पहले तो ज़रा इस पे बात करते हैं, क्योंकि एक जो हमेशा रिसेंटली एक बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म होता था कि फ़ैन एक्सपीरियंस हम फील करते थे कि स्टेडियम का उतना अच्छा नहीं है जितना इंटरनेशनल लेवल पे होना चाहिए। फिर हमने अभी देखा कि हाल में इस चैम्पियंस ट्रॉफी की तैयारी के लिए हमने देखा कि रिकॉर्ड स्पीड पर स्टेडियम्स की क्वालिटी को एलिवेट किया गया। तो मेरा पहला सवाल तो है कि क्या आप गए हैं अभी तक रिसेंटली नेशनल बैंक स्टेडियम में, और आपको कैसा लगा चेंज? नहीं, अभी तक गए नहीं क्योंकि एक तो बुलाया भी नहीं। तो पहले तो हम यहाँ पर स्पेशल रिक्वेस्ट करें यार, भाई यार, पाकिस्तान का
पाकिस्तान का टेस्ट क्रिकेटर ICC T20 वर्ल्ड कप विनर को तो यार आप बुला लेना, बट खैर प्लीज। तो बस बात वही है कि क्योंकि मैंने कहा शायद बुलाएंगे, चले जाओ देखूँ कैसा बना। खैर एनीवेज, जोक्स आर पार्ट। जो क्राउड का जहाँ तक आपने कहा, एक तो पहले वही आपने सही बताया, क्योंकि अब जिस तरह का स्टेडियम बना है, जो दिखाया जा रहा है ज़बरदस्त बना है। और जहाँ तक क्राउड की बात है, क्योंकि जब ये मैचेस होते हैं ना, तो क्राउड को तकलीफ बहुत होती है। आई थिंक थोड़ा सा जो निज़ाम है ना, वो सही नहीं है, जिसकी वजह से बहुत सारी गाड़ियाँ तो सर बाहर से जाती हुई मैंने खुद देखी हैं, इवन PSL में बड़ी देखी हैं हमने। तो आई थिंक ये थोड़ा सा निज़ाम जो है ना, थोड़ा सा सही नहीं है। जो क्राउड जाते हैं, जो फैमिलीज़ के साथ आते हैं, उनको गाड़ी बहुत दूर दूर पार्क करनी पड़ती है, बहुत इश्यूज़ होते हैं। और आपको पता है फैमिली के साथ, बच्चों के साथ जाके बहुत मुश्किल होता है। आई थिंक ये सबसे बड़ा इशू है। और ICC इवेंट नहीं हुआ है अभी तक, और होपफुली ये ICC इवेंट होने जा रहा है। और पहला मैच ही है, कराची में ही है, नया स्टेडियम है, और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच है। तो इंशाल्लाह होप अच्छी है कि क्राउड आए और सपोर्ट करे पाकिस्तान को भी। और क्योंकि बहुत अरसे बाद ऐसी कोई चीज़ होने जा रही है कराची में, क्योंकि ज़्यादातर आपने अगर मैचेस देखे हैं तो लाहौर में होते हैं, फिर पिंडी ज़्यादातर शिफ्ट हो गया, तो कराची बहुत दूर हो गया था इन चीज़ों से। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें आएंगी तो क्राउड भी आएगा। नहीं, और लेकिन मैं वैसे आपको वो बताऊं कि मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप जा सकते हैं तो भरें स्टेडियम्स, अपने बच्चों को लेकर जाएं, अपनी फैमिलीज़ को लेकर जाएं। दिस इज़ अ वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस कि यहाँ पर आप ICC एक इवेंट देख रहे हैं पाकिस्तान में। और अगर आप स्टेडियम नहीं जा सकते तो यहाँ पे फिर मैं प्लग करूँगा तमाशा ऐप और माइको पे आप हमें सुने और हमारे साथ मैच देखें। लेकिन स्टेडियम की भी हमारे पास कुछ विजुअल्स यहाँ पर पड़े हुए हैं। लेट्स जस्ट, आई मीन इट्स अ ब्यूटीफुल स्टेडियम। मतलब यहाँ से तो इतना अच्छा लग रहा है। मतलब हसन, जी जी हसन प्लीज़। इन्होंने जो बात किया, एक तो वो बहुत हर्डल्स हैं जो फैंस वहाँ पे पहुँच नहीं पाते हैं, बहुत लंबी वॉक है, पहुँच नहीं पाते हैं। मुझे लगता है एक चीज़ और हमें करनी चाहिए कि जो जब वोट को ठीक लगे तो वोट क्राउड में जाना चाहिए। तो मैंने देखा है, क्योंकि मैं हर जगह पे मैं खेल चुका हूँ, तो हमारे जो फैंस हैं वो बहुत दूर बैठते हैं। ऑनेस्टली वो हमें भी ऐसे फील होता है जब हम ग्राउंड में खेलते हैं, कि हमें भी लगता है कि फ़ैन बहुत दूर बैठे हैं। मुझे लगता है कि फैंस को थोड़ा सा बाउंड्री के करीब आना चाहिए, कि वो अपने प्लेयर्स को जो है वो अपने करीब देख पाएँ। क्योंकि हमने देखा बाहर की जितने भी स्टेडियम था, इवन कि हम अभी इंडिया में भी गए थे लास्ट ईयर, और ऑस्ट्रेलिया में भी खेल चुके हैं, न्यूजीलैंड में भी, इंग्लैंड में भी खेल रहे हैं, तो जो क्राउड है वो बिल्कुल करीब आगे बैठता है। नहीं तो क्राउड तक बॉल पहुंचाने के लिए फुल टॉस भी कराया जा सकता है। अगर हम साइड पे खेल रहे होंगे कराची और कदाफी में, तो कदाफी में साइड की पिचेस पे खेलेंगे फिर भी बॉल नहीं जाता। अच्छा। कराची में तो चला जाता है, और पिंडी में तो ठीक है, पिंडी इट्स फाइन, पर मुझे लगता है कराची और होगा क्राउड जो है वो थोड़ा सा करीब आना चाहिए बॉल। जितना इन्वॉल्व होगा, जितना उनके साथ इंटरेक्शन थोड़ा बढ़ेगा। ओल्ड उस पे भी बने हुए हैं, इस वजह से भी ये रीज़न है कि थोड़ा सा पीछे की तरफ है। ग्राउंड बहुत ज़्यादा बड़ा है। और जहाँ तक हर्डल्स की बात है फवाद, अब बेहतर हुई हैं चीज़ें काफ़ी ज़्यादा। आई डोंट थिंक यू हैव रिसेंटली विजिटेड, जब वहाँ पे मैचेस हो रहे होते हैं, बसेस भी चलना स्टार्ट हो चुकी हैं वहाँ पे फैंस के लिए। उसके अलावा पेडेस्ट्रियन ब्रिज भी बन रहा है, तो सो दैट दे कैन हेल्प द क्राउड। ये चीज़ें पहले भी होती थी, लेकिन फिर भी हडल्स बहुत सारी हैं। क्योंकि अगर आप बाहर खड़े होकर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या हडल्स वो फेस कर रहे हैं। जितनी भी फैमिलीज़ हैं, स्पेशली फैमिलीज़, जो लड़के हैं वो तो चलो उनके लिए खैर है, बट जो फैमिलीज़ के साथ आते हैं उनके लिए बहुत मुश्किल है। और जो आपने ब्रिज की बात की वो यस, क्योंकि वो पार्किंग के लिए बनाया गया है, ताकि वो वहाँ पर पार्क करें और देन फिर वहाँ से जो है वॉक इन कर दें स्टेडियम के अंदर। तो सिक्योरिटी के बिल्कुल सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम आप सही कह रहे हो। आपने जैसे क्राउड की बात की, अब क्राउड हम इतना नहीं ला सकते क्योंकि हम इतने जज्बाती हैं, तो हम तो वहाँ से भी छलांग मार देंगे। तो इसलिए भी क्राउड को थोड़ा दूर रखा गया। और जहाँ तक आपने कहा कि बॉल नहीं जाती, तो बटलर वगैरह आ रहे हैं ना उन्होंने। मैंने कहा बटलर वगैरह भी तो आ रहे हैं, तो क्राउड पे जाएगा बॉल, जाएगा। आइडिया कि वो जो उन्होंने उसको खंदक बनाई है और उसके ऊपर नेटिंग लगा दी है, तो बेसिकली वो ज़्यादा क्लियर विजुअल्स हैं, एट द सेम टाइम डिस्टेंस भी मेंटेन किया है। एंड इन आवर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ये नेसेसरी है, क्योंकि जहाँ पर लोगों की ख्वाहिश है टू हैव अ क्लोजर एक्सपीरियंस, एट द सेम टाइम उसका कोई बिहेवियर वाला सीन भी है कि जी कितना आपने डिस्टेंस मेंटेन करना है। बाहर तो इट्स यू नो यू आर श्योर कि कोई इंटरवेंशन नहीं होगी, वो एक आधी होती है टेस्ट सीरीज में, मतलब वो सिक्योर, आप प्लेयर की सिक्योरिटी आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। मतलब आपको वो वेलफेयर को हमेशा सोचना पड़ेगा। बहुत अच्छे हैं, वो समझेंगे, नहीं, बट वो आप ये देखें ना कि कोई अगर दौड़ता हुआ आ रहा हो मेरी तरफ, वो तो बेचारा, मेरी तरफ तो खैर मुझे तो मार नहीं आएगा, लेकिन कोई आपकी तरफ आ रहा हो तो वो आपके साथ तस्वीर खिंचाने आएगा, लेकिन थोड़ा सा ऐसा इंसिडेंट्स सुमान भाई कि मतलब कोई आता है, एक फैन जो है वो आउट ऑफ यू नो द बॉक्स ही वो क्रेजी होता है कि आके वो ग्राउंड में आ जाता है। मुझे ऐसा पर्सनली आई फील कि क्राउड को जो है वो करीब होना चाहिए।
नहीं वो आपका इंटरेक्शन भी होता है, सारा कुछ होता है। टॉस थोड़ी देर में होगा, लेकिन मैं एक डिपार्टमेंट पर अभी हसन आपसे कॉन्वर्सेशन ब्रीफली करना चाह रहा हूँ, और वो पाकिस्तान का पेस बॉलिंग अटैक है। अभी थोड़ी देर में जब टॉस होगा हमारे पास फाइनल 11s भी आ जाएंगी, लेकिन जो हमने ट्राई सीरीज़ में देखा, एक हारिस रऊफ़ को मिस किया गया, लेकिन अभी भी हमें ये पता है कि हारिस रऊफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुताबिक फ़िट तो हैं, लेकिन अभी मुकम्मल फ़िट नहीं है। तो इन 3 पेसर्स पर पाकिस्तान के कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आज के मैच में? लेकिन पाकिस्तान के जो पेसर्स हैं उन पे हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो रही है, और पाकिस्तान के जो पेस अटैक है उन्होंने हमेशा जो है वो एक डिफरेंट जो है ना तरीके से जो है वो क्रिकेट खेली है, और डिफरेंट तरीके से नज़र आया। अगर हम किसी भी मेगा इवेंट्स को उठा के देख लेंगे तो फास्ट बॉलर या कोई स्पिनर बॉलर ही जो है वो मैन ऑफ द सीरीज़ हो या मैन ऑफ द टूर्नामेंट हो। अगर हम 92 में देखें तो वसीम भाई थे, 2011 में शाहिद भाई थे, फिर आई थिंक 2009 में भी शाहिद भाई थे, उन्होंने आउट किए। फिर 2017 में मैं था। अगर 15 में देखें तो वहाब भाई ने किस तरह बॉलिंग जो है वो की। शुएब भाई ने अपने टाइम पे बहुत सारे जो है वो सीरीज़ जितवाई हुई हैं। तो फास्ट बॉलिंग जो है वो पाकिस्तान की ऑलवेज जो है वो विनिंग साइड पे रही है। हसन सॉरी, मुझे आपको यहाँ पर थोड़ा सा काटना पड़ा है क्योंकि वक्त हो रहा है जी। टॉस पर आपको इस वक्त लाइव लेकर जाएंगे। सो लेट्स गो फॉर द फर्स्ट टॉस ऑफ द इनॉग्रल मैच ऑफ द आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025. So Pakistan has won the toss and Pakistan will be bowling first. हम बीच में बात कर रहे थे, सलमान ने कहा कि अगर मैं कप्तान होता मैं बैटिंग करता, लेकिन फिर जब रिजवान ने कहा कि ड्यू इज़ द मेन फैक्टर, तो ड्यू की वजह से देन दिस डिसीजन मेक्स सेंस। और हम बात कर रहे थे अगेन, अब फवाद वो मिडल ओवर्स वाला प्रॉब्लम जो अब हम थोड़ा सा हमने ट्राई सीरीज़ में देखा, अगेन हम शायद ओवर रिलायंस है कि शायद जो इंजेक्शन ऑफ पेस होती है हारिस रऊफ़ की, उससे शायद हम कोई ब्रेक थ्रू ले रहे हैं। बट डू यू थिंक आगा सलमान विल प्ले अ क्रूशल रोल इन द मिडल टू हेल्प डिवाइड द रिस्पॉन्सिबिलिटी? देखिए जहाँ तक मुझे लगता है, मे बी आई एम रॉन्ग, बट अगर आप जितनी भी टीमें उठा के देख लें उनके पास सबके पास खब्बे स्पिनर हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर है मिडल में, इसलिए वो विकेट टेकिंग ऑप्शन वो इसलिए बनता है क्योंकि वो रन्स नहीं देता। कुछ भी वो टाइट बॉलिंग करता है तो विकेट टेकिंग ऑप्शन बन जाता है ऑटोमेटिकली। तो वो हमें बहुत लैग करेंगे, हमारे पास कोई भी खब्बा स्पिनर नहीं है। जहाँ तक आप आगा सलमान की बात कर रहे हैं, वो जेन्युइन स्पिनर नहीं है, वो पार्ट टाइमर है। वो आपको 4 से 5 ओवर करके दे सकता है, वो निकाल सकता है। आप उस पर रिलाई नहीं कर सकते कि वो 10 ओवर करेगा और आपको मतलब 4 आउट कर देगा, 3 आउट कर देगा, 10 ओवर में 30 रन देगा या 35 रन देगा। लाइक अगर आप कह रहे हैं कि मिडिल ओवर, अगर आप कह रहे हैं कि जहाँ हम मिसिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप देखेंगे शाहिद भाई कितना अर्सा खेले, उनके साथ सईद अजमल थे, जो हम वर्ल्ड कप भी जितने खेले हैं वो आके ऊपर से जो है हमारे फास्ट बॉलर्स करते थे, नीचे अगर T20 ले जाएं या वनडे ले जाएं तो वो 10 के बाद वो उन दोनों के 20 हफीज़ भाई होते थे। तो हफीज़ भाई हालांकि पार्ट टाइमर थे, लेकिन वो स्पेशलिस्ट बॉलर बन गए एक टाइम पे आके कि वो ज़्यादा खतरनाक हो गए सबके लिए। तो आई थिंक वो चीज़ हम बहुत ज़्यादा लैग करें, जिसकी वजह से हमें मिडल में हमें विकेट्स नहीं मिलती, जिसकी वजह से हमें जो दूसरी टीम है वो 350 या 300 प्लस हमें कर देती हैं। तो ये हम बहुत ज़्यादा लैग कर रहे हैं। और आई डोंट नो, हमेशा पाकिस्तान के बाद एक खब्बा स्पिनर या लेग स्पिनर बीच में होता ज़रूर है मिडल ओवर्स में। इस दफ़ा क्यों नहीं है और बहुत अरसे से नहीं है। वो तो आया कैसे वो मुझे नहीं पता अभी फ़िलहाल तो वो तो बाकी दूर की बात है। पहले तो वो डिसाइड करेंगे वो है क्या। मैं पहले तो अपने नाजरीन को यहाँ पे बताता चलूँ कि मैं बहुत कंट्रोल करूँगा अपनी कराची किंग्स के बायस को लेकर इस वक्त, क्योंकि हम पाकिस्तान टीम की बात करें। बट सॉरी सर ये भी उधर है, ये भी इसीलिए तो वहाँ से आया था कुछ दिन। इधर नहीं देख, इधर देख। फेंकते और वापस आ जाते हैं। लेकिन इट्स नॉट ओनली अबाउट द लेफ्ट आर्म स्पिनर, हमारे पास स्पेशलिस्ट स्पिनर नहीं है इस वक्त टीम में जो उस टाइम फ्रेम को निकाल सके। बात वही होता है कि मिडल ओवर में आपको स्पेशल, जैसे इसने बोला ना, पेस अटैक में भी आपको जेन्युइन तेज बॉलर चाहिए, Absolutely. टेकिंग ऑप्शन होता है। इसी तरह स्पिनर का भी यही है, हमारे पास कोई वो नहीं। और वो मिस्ट्री स्पिनर है, क्या कहते हैं, अबरार, ठीक है। और अबरार का जैसे जैसे बॉल पुराना होगा ना वो इजी होता जाएगा, आपको पिक करने के लिए बहुत इजी हो जाएगा। उसका पेस, बॉल का जो वेरिएशन होता है ना, वो जितना स्लो फेंकेगा और स्लो जाता है, और वो थोड़ा तेज करेगा वो भी स्लो हो जाता है। जितना नया बॉल होगा अबरार इफेक्टिव होगा, जितना थोड़ा थोड़ा पुराना बॉल होगा अबरार इफेक्टिव नहीं होगा। तो ये हम लैग कर रहे हैं और अभी तक हमने इसको पकड़ा नहीं। ये मुझे जो ताज्जुब की बात है, क्योंकि हमारे पास लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर होना चाहिए या राइट आर्म लेग स्पिनर होना चाहिए, दोनों में से एक ज़रूर होना चाहिए था, जो अभी हमारे पास नहीं है। हम ये कर रहे हैं कि हम बैटिंग अपनी लंबी कर देते हैं कि हमारी बैटिंग 7 तक चले जाए। आपको हमेशा बॉलिंग जितवाती है,
चाहे आप वनडे देख लें, आप T20 भी देख लें, अगर आप T20 में भी 220 रन खा जाओगे तो हर दफ़ा आप 220 नहीं बना सकते। वनडे में आप 350 हमेशा नहीं बना सकते। आपको उनको जो है 270 280 के बीच में ही रखना पड़ेगा ताकि 50-50 मैच है। 350 पे फिर दूसरी टीम की तरफ जो है ना ज़्यादा पल्ला भारी हो जाता है। आपने सलमान एक बात की थी बिल्कुल शुरू में, आपने कहा था कि चलो अब तो स्क्वाड बन गई और इसे बैक करना है। जी तो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज को देखते हुए Exactly. क्योंकि फवाद की बात सुन के तो मैं जरा 2 सेकंड के लिए यार अपने दिल को पकड़ के बैठ गया। नहीं, आई थिंक यू मेक अ वेरी गुड पॉइंट। और मैं जब ये फवाद अपनी बात कह रहे थे तो मैं ये सोच रहा था कि व्हाट नाउ, अगर ये बॉलिंग अटैक है एंड लेट्स से हम उसको रन कर रहे हैं एज कैप्टन्स, तो व्हाट नाउ। आई थिंक कि हमारी अप्रोच शुड नॉट बी टू बोल द 50 ओवर्स, हमारी अप्रोच शुड बी टू टेक विकेट्स। थिंक अबाउट ऑस्ट्रेलिया इन 2015 वर्ल्ड कप, हाउ मेनी टाइम्स उन्होंने 40 ओवर्स में टीम आउट की है। और जब उन्हें पता चलता था कि स्टार्क और वो अपने आखिरी 3 ओवर्स में आया है, वो वहाँ पे भी माइकल क्लार्क स्लिप लेता था। ही गेव फुल चांस टू हिज बेस्ट बॉलर्स टू पिक अप विकेट्स। हसन साथ बैठा है, एवरी टाइम ही केम बैक इन चैंपियंस ट्रॉफी हैड अ स्लिप ऑपरेटिंग। जुनैद वापस आता था, स्लिप होती थी। आई थिंक पाकिस्तान हैव टू थिंक अबाउट गेटिंग टीम्स आउट। 50 ओवर कराने की ना सोचें, वो वाले रिसोर्सेज हमारे नहीं हैं। सो वी हैव टू थिंक डिफरेंटली, क्योंकि अब जो बन गया है इसके मुताबिक जाना है। और वो जो 4 फास्ट बॉलर हैं या चौथा अगर इब्रार है, आई थिंक दे नीड टू शोल्डर दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पिकिंग अप विकेट्स शुड बी द की। But now we have the teams ready, so let's have a look at the teams कि क्या लाइनअप आई हैं इस वक्त पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की। ये स्टार्टिंग 11 जब आपके सामने स्क्रीन पर अभी हम शेयर करेंगे। लेट्स जस्ट क्विकली गो थ्रू देम। मोहम्मद रिजवान, फ़खर जमान, बाबर आजम, सऊद शकील, सलमान अली आगा, तैयब ताहिर, खुशदिल शाह, हारिस रऊफ, शाहीन शाफरीदी, नसीर शाह एंड अबरार अहमद। प्रीटी मच द 11 दैट वी वर एक्सपेक्टिंग आफ्टर नोइंग के हारिस रऊफ फेल है। और जब आप देखते हैं न्यूजीलैंड की टीम को देखते हैं तो वी हैव विल यंग, डेवन कॉनवॉय, मिचेल सैंटनर, केन विलियमसन, डैरिल मिचेल, टॉम लेथम, ग्लेन फिलिप्स, Michael Bracewell, Nathan Smith, Matt Henry and Will O'Rourke. I think the main takeaway is Rachin Ravindra is still not fit to play. वक्त हो रहा है जी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो we'll discuss these 11s in a little more detail and take our panel's prediction for the big match today. वेलकम बैक टू एलाइड बैंक चैम्पियंस जोन। और अगर आप हमें अभी ज्वाइन कर रहे हैं तमाशा ऐप और माइको पर, तो जल्दी से आपको बताता चलूँ कि आज चैम्पियंस ट्रॉफी के पहले मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीत लिया है और उन्होंने पहले बॉलिंग करने का फैसला किया है। टीम के अंदर जो आपने फाइनल में टीम देखी थी उसमें सिर्फ तब्दीली यही है कि फ़हीम अशरफ की जगह हारिस रऊफ स्टार्ट कर रहे हैं आज के मैच में। और जबकि अगर अब न्यूजीलैंड की तरफ चले तो हमारे पास स्क्वाड्स इस वक्त, बाय द वे ये आपके सामने फुटेज वगैरह भी आ रही होगी, तो हमने जो इस वक्त जो एक न्यूजीलैंड की जो एक चीज़ हमें क्लियरली नज़र आ रही है हसन, वो ये नज़र आ रही है। और अगेन बिल्डअप ही शायद हमने इतना ज़्यादा स्पिनर का किया था कि मिचेल सैंटनर जो मेरे नज़दीक शायद इस वक्त वाइट बॉल में बेस्ट लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स इस वक्त खेल रहे हैं और मतलब ऑलराउंडर भी हैं। वो एक हमने पहले भी पाकिस्तान की एक स्ट्रैटेजी देखी जहाँ पर पाकिस्तान ने उन्हें सी ऑफ करते रहे, लेकिन अगर ड्यू फैक्टर आ जाता है, बॉल थोड़ा सा स्किड करता है, तो इवन दैट इजंट अ थ्रेट। अब वो उसकी तो फिर थ्रेट नहीं होनी चाहिए थी। देखिए अगर हम सेनेटर की बात करें तो 3-4 साल से जो है ना उन्होंने अपने वेरिएशन पे बहुत काम किया है। ही वाजंट लाइक दैट बट ही चेंज हिज बॉलिंग। वो वेरिएशन के साथ बहुत अच्छे तरीके से जो है वो खेल रहे हैं। और जैसे आपने बात की नॉट इवन ओडीआई, अभी रिसेंटली उन्होंने इंडिया में अपने कैरियर का फर्स्ट जो है वो टेस्ट में 5 आउट किए हैं। तो ही इज़ बीन ब्रिलियंट। और जिस तरह आपने बात की है कि अगर ड्यू फैक्टर भी आता है तो उसमें आई थिंक जो स्पिनर्स होते हैं वो ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं कि कराची में ग्रिप करती है बॉल। एग्जैक्टली ग्रिप कराची में ड्यू के बाद बॉल ग्रिप करते हैं, नहीं फवाद? कराची में देखें हम बहुत ज़्यादा इतना ड्यू के बाद ग्रिप ऐसा कोई होता नहीं है। और आप अभी तक ये नहीं पता कि ड्यू आएगा कितने बजे। ठीक है। और कराची में ड्यू कोई 7 बजे नहीं आएगा, वो 9 बजे के बाद होगा जो भी होगा। और 9 बजे तक मैच तकरीबन नज़र आ जाएगा हमें कि किस तरफ जा रहा है।
जहाँ तक आप सेटनर की बात करें तो उनको भी पता होगा, तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो 20 ओवर के बाद बॉल करेगा, वो तो 10 ओवर के अंदर भी आके उसको भी पता है कि बाद में इतना इफेक्टिव नहीं होऊंगा मैं, तो वो पहले भी अपने ओवर का, क्योंकि वो भी स्ट्रेटेजी चेंज करेगा अपनी। तो आई थिंक इतना ज़्यादा स्पिनर का नहीं होता कराची में, आजकल की विकेट्स में नहीं हो रहा है, इतना ज़्यादा स्पिन नहीं हो रहा। यस, स्लो आता है, वो भी जो पेस वेरी करता है, जिसको अगर पेस वेरी नहीं करने आता तो उसको कुट भी बड़ी पड़ती है तो जो कि किसी के साथ भी हो सकता है। अगर हम स्पिनर्स की बात करें, आप देखें ना, इनके पास 2 जेन्युइन स्पिनर्स हैं जी, ये सेटनर हो गया और बेसवेल हो गया, तो बड़ा उनके पास चांस है सारा जो उनके उनके पास बहुत अच्छा चांस है। सॉरी मैं आपकी बात यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ क्योंकि वी जस्ट हैव टू रैप अप आवर प्री मैच शो। यूजुअली मैं आप लोगों से प्रेडिक्शंस लूंगा, लेकिन पाकिस्तान के मैच में मैं कोई प्रेडिक्शन नहीं ले रहा क्योंकि मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि हम सबकी सेम प्रेडिक्शन है। लेकिन आप भी हमारे शो का हिस्सा बन सकते हैं। हैशटैग आस्क द चैंपियंस पे अपने सवालात भेजें हमें, एक्स पर, फेसबुक पर, और जो हमारा पोस्ट मैच जब आज रात को शो होगा तो उसमें हम आपके सवालात को अपने पैनलिस्ट के सामने रखेंगे एंड वी विल ट्राई टू ऑल्सो इंक्लूड यू इन दिस कॉन्वर्सेशन। अब तक के लिए हम सबको इजाज़त दें। वील बी बैक विद द पोस्ट मैच शो। टिल देन, बेस्ट ऑफ लक टीम पाकिस्तान। देखते रहें तमाशा ऐप एंड माइको।